हेलो बच्चों, जो डाटा मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं उस डाटा को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप देखोगे कि बहुत सारे YouTube चैनल्स पर अलग अलग वीडियो बनाई गई हैं डाटा को लेकर, परंतु उसमें जो डाटा बताया जा रहा है वो बहुत कम है। जबकि जो आज लेटेस्ट डाटा की बात करूं तो बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं और एक आधे जॉन तो ऐसे जहां से बहुत ही ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। और अगर पर सीट की कंपटीशन की बात करें तो उसको भी मैं आगे जाकर बताऊंगा क्या रहने वाला है। आप कहोगे सर जो वीडियोस और यूट्यूब चैनल पर बनाई गई है वहां पर क्यों इतना कम डाटा दिखाया गया है। देखिए उनकी गलती नहीं है, उन्होंने कुछ जो डाटा लिया है वो 6 7 8 9 फरवरी तक का डाटा लिया है। और अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में बच्चे प्रोटेस्ट वगैरह या इस तरह की चीजों में थोड़ा बिजी थे जब बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे थे। और फॉर्म जो भरना चालू हुए हैं बच्चे 9-10 फरवरी के बाद हुए हैं। और पिछले 4-5 दिनों में एक साथ बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि 5-6 दिन पहले मैंने भी देखा था कुछ बच्चे फॉर्म भर के उन्होंने मुझे डाटा भेजा था कि सर इतना टोटल मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये निकल कर आ रहा है। मुझे लगा कि बहुत कम फॉर्म भरने वाले हैं, परंतु बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं। और एक टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने भरे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर हम देख लेते हैं। तो देखिए टोटल फॉर्म आज के जो लेटेस्ट डाटा है उस पर डिपेंड करके पूरा पूरा बताता हूं। जो भी लेटेस्ट डाटा बच्चों के थ्रू मेरे पास आया उस पर जो जो डाटा वो दिखाकर, पर उससे पहले एक 20 घंटे का वीडियो डाला है। बहुत दिनों से कुछ चीजों में बिजी था, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। कुछ चीजें जो घरों में कभी कभी चलती है, कुछ ऐसी दिक्कतें, बट फिर भी टाइम निकालकर 20 घंटे का एक वीडियो है जो यूट्यूब पर डाल दिया है। अगर किसी का एग्जाम है तो इसे जरूर पढ़ ले, यहीं से आपका एक एक क्वेश्चन फंस जाएगा। देखिए सबसे पहले डाटा दिखाते हैं, एक बच्चा बिलासपुर का दिखाते हैं। ये 3 डाटा दिखाऊंगा। सबसे पहले आरआरबी बिलासपुर, बिलासपुर से एक बार कंपैरिजन आपका मैं करूंगा, जिससे क्या होगा कि आप सभी चीजों को आसानी से कंपैरिजन कर पाओगे। अगर आपको बिलासपुर का कंपैरिजन दिखाऊं तो यहाँ पे ओबीसी वाला बच्चा है। देखिए 301240, यहां तक की जो ये लाइन होती है ना, ये जो लाइन होती है, ये लाइन क्या दिखा रही होती है, ये दिखाती है रजिस्ट्रेशन नंबर में हर किसी के पहले यही आ रहा होता है ये चीज। उसके बाद 192457 ये बता रहा होता है कि तुम कौन से नंबर पे हो। 192457 192457, यानी ये जो नंबर है ये बता रहा है कि आपने इतने नंबर पर जाके फॉर्म भरा। यानी आरआरबी बिलासपुर में कल तक की डेट में अगर आप देखोगे 14 फरवरी, देखिए यहां पर अगर आपको मैं डेट दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा यहाँ पे 14 फरवरी 4:47 पर यह फॉर्म भरा गया है। और इस टाइम जब बच्चे ने फॉर्म भरा है ओबीसी कैटेगरी से, तो उसको 192457 1,90,000 के बाद में वह बच्चा फॉर्म भरा 1,92,000 के बाद, यानी इस नंबर पे जाके उसने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरा, यानी तब तक इतने फॉर्म भर चुके हैं। यानी अगर हम एक तरफ लिख देते हैं कि इतना फॉर्म ये भर चुका है, उसके अलावा अगर मैं इसी बिलासपुर की बात करता हूं, अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, ये आरआरबी बिलासपुर का है, ठीक है। इसके बाद अगला भी आरआरबी बिलासपुर का ही ले लेते हैं। ये भी हमने बिलासपुर का लिया है। और अच्छा यहाँ पे लिखे हुए इसका, अगर इसका देखते हैं तो ये एससी कैटेगरी का है। ये तीनों 3 लेकर आया हूं मैं बिलासपुर के, डाटा बहुत सारा है इसके अलावा, पर पहले मैं बिलासपुर से कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि अगर आप देखो डाटा में दिखाता हूं आपको, आप देखते रहिए कितना सारा डाटा आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हैं, सबने ये सारी चीजें हमें भेजी है। और मुद्दा क्या है, सबसे पहले मैं बिलासपुर वाले डाटा से आपको कंपैरिजन करना चाहता हूं, जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाए। दूसरी चीज जो बच्चे दिमाग में चल रही है कि सर क्या अलग अलग कैटेगरी वाइज मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर बन रहे हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, अलग कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन नंबर बन रहे हैं। जिस रजिस्ट्रेशन नंबर से, जैसे इस कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन नंबर ये आ रहा है जिसमें पता लग रहा है कि इतने बच्चे फॉर्म भर चुके हैं। अगर एससी कैटेगरी से देखेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये आ रहा है। अगर यहाँ जीरो के बाद देखें तो 190137, यानी कि 1,90,000 एससी कैटेगरी में भरे जा चुके हैं। परंतु अब ये आपको लग रहा है सर ये तो बहुत कम फॉर्म है, पर चौंकाने वाली बात अब आपको दिखने वाली है, वो है आपकी जनरल कैटेगरी, बिलासपुर की जनरल कैटेगरी से। इस पर आपको बहुत कम विश्वास हो पाएगा, पर ये लेटेस्ट डाटा है। और हो सकता है पिछले 4-5 दिनों में इतने तगड़े लेवल पे फॉर्म भरे गए हैं कि जनरल वाली कैटेगरी से बिलासपुर, ये देखिए आरआरबी बिलासपुर, यहां से जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं, देखिए 40 तक तो सेम रहता है, इसके बाद होता है 765298, यानी 7 लाख फॉर्म। आप समझ सकते हो जनरल कैटेगरी से 7 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अगर इस तरह देखा जाए तो अभी यहाँ पे एसटी और ईडब्ल्यूएस मैंने नहीं लिया है, तो इस तरह अगर अप्रोक्स देखा जाए तो 7 लाख ये और 1,90,000 का मतलब 2 ये हो गए, और 1,92,000 यानी 2 ये हो गए, 2 और 2 4 और 7 यानी टोटल 11। 11 के अलावा ईडब्ल्यूएस और एसटी को जोड़ लोगे तो 11 और 4 कम से कम 15, 1 लाख फॉर्म
आपको यहां से देखने को मिलेंगे 1 लाख फॉर्म यहां से आपको टोटल देखने को मिलने वाले हैं। कहां से मेरे प्यारे बच्चों? ये टोटल फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ बिलासपुर से। तो सबसे ज्यादा बिलासपुर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, परंतु जितना डाटा है उसके हिसाब से इतना मोटा मोटा नंबर यहां से बनेगा। और अभी तो पूरी लास्ट डेट आनी बाकी है, यहां से और भी फॉर्म भरे जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं एक कंपैरिजन बताऊं, आरआरबी मुंबई का मैंने सीधा यहां पर लिख दिया है। ये डाटा मैंने यहीं से आगे जितने देर के इनमें से निकाला है आरआरबी मुंबई का, जिससे आपका समय वेस्ट ना हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। मैंने आरआरबी मुंबई का टोटल वैकेंसी आरआरबी मुंबई में 547 है, टोटल वैकेंसी बिलासपुर में 1316 है। टोटल फॉर्म फिलअप मैंने 10 लाख ही यहां पर लिए हैं, क्योंकि अभी जो ये डाटा देखा है 7 और इसको प्लस करके मैंने लिया है, ठीक है। तो 10 लाख मैंने मान लिया टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। आगे जाके एक प्रॉपर नंबर भी आ जाएगा, बट उसके हिसाब से यहीं पे भी मैंने इन्हीं तीनों कैटेगरी को ही लिया है, एससी और यहाँ पे ओबीसी और जनरल वाले लिए हैं। तो मैंने इसमें भी एससी, जनरल वाले और ओबीसी लिए हैं, इसमें भी मैंने एसटी और ईडब्ल्यूएस छोड़ दिया है। तो यहाँ पे आरआरबी मुंबई में 5 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं और यहाँ पे 10 लाख प्लस। सीबीटी 2 रिजल्ट की बात करें तो मेरे भाई इतना बच्चा सीबीटी 2 में जाएगा और यहाँ पे सीबीटी 2 में इतना बच्चा जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने क्या करा, 10 लाख को इससे डिवाइड करा कि पर सीट पर जो कंपटीशन है अभी कितना होने वाला है, तो 50 बच्चों के करीब होने वाला है। और यहां देखा गया तो 60 बच्चों के करीब, यानी ये तो चौंकाने वाला आपके सामने एक रिजल्ट आ रहा है। कैसा रिजल्ट चौंकाने वाला? जहां आपको लग रहा था बिलासपुर में कंपटीशन ज्यादा है, भाई बात तो सही है, यहाँ फॉर्म बहुत ज्यादा भरे जा रहे हैं, क्यों? यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, परंतु फिर भी आरआरबी मुंबई में आपको कंपटीशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। पर ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए क्या होता है, यहाँ पे इतनी कम वैकेंसीज हैं कि यहाँ थोड़े बहुत यार देखिए हर एक जोन से, जैसे कि अब पटना है, अब पटना में बहुत कम 40-50 वैकेंसी अभी नहीं है। अब वहां से फॉर्म तो बच्चा भरेगा, बहुत सा तो सोचे यार कि पटना में ही मिल जाए मुझे। अब पटना में अगर 2 लाख बच्चा ही फॉर्म भर देता है, तो 2 लाख से अगर आप देखोगे तो 2 लाख पे 40 बच्चों के लिए क्या है, वहां तो और ज्यादा कंपटीशन हो गया। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि हमने जो सोचा बिलासपुर में कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, वो बात तो सही है, फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए, पर कंपटीशन आरआरबी मुंबई में ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि जहां जितनी कम सीट है, कम देखिए जो भी बच्चा जहां का होता है वो चाहता है कि मैं वहीं का ही पहली प्रेफरेंस को वहीं फॉर्म भरता है। कोई यूपी का है तो चाहेगा यूपी में ही जॉब लग जाए, इतनी दूर कौन जाए, घर से दूर रहना कोई पसंद नहीं करता। तो इस चक्कर में क्या है, जहां कम सीट है वहां कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा लग रहा था बिलासपुर में होगा, पर यह चौंका देने वाला डाटा है कि बिलासपुर से ज्यादा मुंबई में और शायद मुंबई से ज्यादा पटना जोन में होगा। तो जहां जहां कम वैकेंसीज दिखेंगी आपको, वहां पे ज्यादा आपको कंपटीशन देखने को पक्का मिलने वाला है। हाँ, ये बात सच है, बिलासपुर से सबसे ज्यादा फॉर्म भरेगा। और अगर इसके डाटा के हिसाब से देखा जाए तो मैं कह सकता हूं एंड में जाते जाते, क्योंकि जो ये बच्चे ने मुझे डाटा भेजा कि 7 लाख फॉर्म यहां से भर चुके हैं जनरल कैटेगरी से, तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं टोटल 20 लाख, 20 या फिर आप मान लीजिए 15 से 20 के बीच में यहां से फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर यहां से 15 से 20 के बीच में फॉर्म भरे गए, और अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, इसकी 4 गुना के अप्रोक्स है। तो कहीं ना कहीं इसका 4 गुना कर दीजिए तो आपके 50 लाख से 60 लाख के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। क्योंकि अभी जितना मैंने ये डाटा देखा है सारा, ये सारा जितना भी आप यहां देखोगे, इन सभी डाटा को निकालकर मैंने एक अप्रोक्स नंबर जो अभी सोचा है, जो अभी के डाटा के हिसाब से, कल मैंने बहुत सारे मतलब कि सारे डाटा देखे, कम से कम हजारों बच्चों ने डाटा भेजा है, ठीक है, उस डाटा के हिसाब से कम 40 लाख फॉर्म तो अभी तक भरे जा चुके हैं। टोटल 40 लाख बच्चों के फॉर्म भरे जा चुके हैं। एक कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप सभी बच्चे उस व्हाट्सएप नंबर पर एक बार ये बताएं, जब आप अभी आप फॉर्म भरने बैठोगे तो आपको किस जोन में भर रहे हो और कौन सा नंबर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहा है। या तो आप कमेंट बॉक्स में ही बता देना कि मेरा तो ये वाला नंबर दिखाई दे रहा है कि भाई जैसे मैंने पटना जोन से भरा, तो पटना जोन पर मेरा कौन से 40,000 या 50,000 ओबीसी या जनरल से मेरा 2 लाख का नंबर आ रहा है, या जिससे भी आप भरते हो, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर ये चीज बताएं, या फिर जो नंबर व्हाट्सएप में दिख रहा होगा उस नंबर पे जरूर मुझे डिटेल भेजें, जिससे मैं और आपके लिए बेहतर वीडियो बना पाऊं। और इसके अलावा, इन दोनों अलावा, ये बहुत सारे जोन का डाटा है जो आज का ही है, और कुछ डाटा बच्चों ने मुझे और भेज दिया है। उस डाटा के हिसाब से आज शाम को एक वीडियो और लाऊंगा, जब तक इस वीडियो को हर जगह पहुंचा दो, जिससे कि इसके नीचे सभी बच्चे डाटा बता दे। जो बच्चा फॉर्म भरने वाला उससे कहो कि इसके नीचे एक बार कमेंट कर देगा, जिससे मैं उस डाटा को लेकर और ढंग से बता पाऊं कि पर सीट कंपटीशन और अच्छा क्या रहने वाला है। ओके गाइस, बाय, लव यू। और साथ ही साथ मेरे भाई इस क्लास को जरूर देख ले,
और अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो अपने दोस्त से बोल दीजिए, जिसका भी एग्जाम है उसे जरूर देखनी चाहिए। इसमें से एक एक क्वेश्चन आपके लिए फंसने वाला है। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।